सो व्हाट्सअप लवली पीपल, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है रोड ट्रिप का डे 5 और मैं राइड कर रहा हूँ जैसलमेर टू नागौर। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जैसलमेर से ज़्यादा नागौर कैसे जा रहा हूँ, क्योंकि डे 4 के अंदर तो हम लोग पोखरण से जैसलमेर के लिए जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, उसके पीछे एक रीज़न है और वो ये है कि मेरा काफ़ी सारा डेटा करप्ट हो चुका है जो मैंने रिकॉर्ड किया था, और मैंने उसे प्रॉपर डिवाइस के अंदर सेव नहीं रखा। तो इसी वजह से काफ़ी सारा डेटा मेरा करप्ट हो चुका है। थोड़े बहुत ही फुटेजेस मेरे पास अवेलेबल है जो कि रोड शॉट के हैं, और वो रोड शॉट वाले मैं ऐड करके आपको क्या ही बता पाऊँगा। इसलिए मैं उन सारे पार्ट को स्किप करके और सीधा अब निकल चुका हूँ, क्योंकि मैं नाइट में जैसलमेर था। जैसलमेर से हम लोग निकले और जब मैं रास्ते में स्टॉप लिया तब जा कर के मैंने देखा कि डेटा मेरा काफ़ी सारा मुझे मिस लग रहा था, और इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब मैं जहाँ हूँ वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ और डे बाय डे डेटा का बैकअप लेता जाऊँगा। तो फ्रेंड, आज हम मॉर्निंग में निकले थे जैसलमेर से और अभी मैं जा रहा हूँ नागौर के लिए, क्योंकि वापस मैं अगर चाहूँ तो पोखरण होते हुए जोधपुर होते हुए जा सकता हूँ, लेकिन ये वाला रूट मेरे लिए नया है और मुझे कुछ न्यू एक्सप्लोर करना था। तो इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ नागौर, जो कि यहाँ से पड़ता है लगभग 250-300 किलोमीटर। कोशिश है कि हम डे 1 के अंदर ही नागौर क्रॉस कर लें, क्योंकि अब यहाँ से घूमने के लिए ज़्यादा जगह बची नहीं है। नागौर के अंदर में भी हो सकता है कि मैं नाइट स्टे कर लूँ, अदरवाइज़ नहीं तो फिर मैं सीधा निकल जाऊँगा पुष्कर जी के लिए। तो फ्रेंड्स, सिंगल डे के अंदर काफ़ी ज़्यादा लंबी राइड हो जाएगी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज दिन भर के अंदर हम लोग नागौर पहुँच जाएँ। तो अभी जस्ट मैं पहुंचने वाला हूँ मेड़ता। तो फ्रेंड्स, ये है मेड़ता सिटी, जो कि मीरा जी का टेम्पल है। मीरा जी जो भगवान कृष्ण की परम भक्त थी, उनका यहाँ पर राजमहल है, उनका ये मंदिर है जहाँ पर खुद द्वारकाधीश भगवान है, और ये काफ़ी वर्ल्ड फेमस टेम्पल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए। काफ़ी सकड़ा सा बाज़ार है और इसके बीच में मंदिर है, तो पार्किंग वगैरह की ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और पतले पतले से रोड है यहाँ पर, तो आपको राइड वगैरह भी काफ़ी संभल के करना पड़ता है। तो यहाँ से हम दर्शन करके और लंच वगैरह करके अब राइड को कंटिन्यू करेंगे और सीधा ही हम पहुँचने वाले पुष्कर जी। तो पुष्कर जी के अंदर में भी हो सकता है कि मैं विज़िट करूं और नाइट स्टे करूं, अदरवाइज़ अगर टाइम रहा मेरे पास में तो फिर मैं पुष्कर से भी आगे निकल जाऊंगा और कंटिन्यू करूंगा अपने राइड को। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने नोटिस किया कि मेरे रियर वाले व्हील के अंदर से काफ़ी अजीब सी आवाज़ आ रही है, और मैंने देखा कि चेन भी काफ़ी लूज़ है, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा रेत वगैरह लग चुकी चेन में, इसी वजह से शायद वो नॉइज़ कर रही है। तो अभी मैं चेन ल्यूब कर रहा हूँ। चेन क्लीनर तो मैं कैरी नहीं किया हूँ, लेकिन चेन ल्यूब मैंने कैरी किया है। तो चेन को ल्यूब करके राइड को करते कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंचने वाला हूं पुष्कर जी, और ये मेरा हाईएस्ट किलोमीटर काउंट है सिंगल डे के अंदर इस रोड ट्रिप का। तो आप जो माउंटेन्स देख रहे हैं आसपास, ये सारे ही पुष्कर जी के हैं। और तो फटाफट से चलते हैं पुष्कर जी सिटी के अंदर। यहाँ पर 2 चीज़ें काफ़ी फेमस है, एक यहाँ पर सावित्री माता रोपवे काफ़ी फेमस है, और दूसरा ब्रह्मा सरोवर टेम्पल। तो दोनों ही विजिट करते हैं। अगर कुछ एक्टिविटी हुई तो यहाँ पर एंजॉय करेंगे, अदरवाइज फिर मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा राइड को आगे। तो फ्रेंड्स, ये है पुष्कर का ब्रह्मा टेम्पल, और यहीं पर किनारे पर है ब्रह्म सरोवर। काफ़ी बड़ा तालाब है, काफ़ी सारी फिश वगैरह है। अब यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा और सीधे जाऊँगा सावित्री माता रोपवे के लिए, जो कि लगभग यहाँ से पड़ता है 3 से 4 किलोमीटर, और ये भी पुष्कर जी के अंदर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है।
बट जो ब्रह्मा टेम्पल है वहाँ से थोड़ा सा दूर है। तो अभी हम राइड करके जा रहे हैं सावित्री माता रोप पे, और आप मेरे साइड में देख रहे हैं जो ऊपर माउंटेन के ऊपर मंदिर दिख रहा है वो सावित्री माता का है, और वहाँ तक आप बाय स्टेप भी जा सकते हैं और रोप वे सिस्टम भी है, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं वहाँ का टिकट प्राइस। तो फ्रेंड्स ये है सावित्री माता का टेम्पल, और काफ़ी ऊपर पहाड़ के ऊपर है, और ये पूरा कॉरिडोर बना हुआ है जहाँ पर आपको काफ़ी सारे रिफ्रेशमेंट वगैरह के स्टॉल देखने को मिल जाते हैं। और ये है मेन रोपवे का केबिन। बाय लिफ्ट भी आप जा सकते हैं और बाय स्टेप भी जा सकते हैं। यहाँ का टिकट है पर पर्सन लगभग 180 या 200 रुपये, जिसके अंदर आप जाके वापस आ सकते हैं थ्रू केबल कार। और मैंने टिकट ले लिया है, बस वेट है अब हमारे केबिन के आने का, क्योंकि अभी सारे ही केबिन लोड हो चुके हैं, और जब तक ये ऊपर नहीं जाएंगे तब तक कोई केबिन नीचे नहीं आने वाला। तो फ्रेंड्स लगभग 8 से 10 मिनट की राइड है, और इसके अंदर आप चाहें तो ज़्यादा लोग हैं तो पूरा ही एक केबिन बुक कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको शेयरिंग करना पड़ेगा दूसरे लोगों के साथ में। अब मेरे साथ तो काफ़ी सारे लोग हैं, तो हम लोगों ने अपने अपने के केबिन कर लिए हैं। और ये केबिन जो है रास्ते के अंदर थोड़ी देर के लिए रोके जाते हैं, लगभग 2 या 3-5 मिनट के लिए रोके जाते हैं, जहाँ पर आप आसपास के सारे ही व्यूज़ देख सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। और उसके बाद ये वापस कंटिन्यू करते हैं ऊपर के लिए, और ऊपर जा कर के वापस जब आप नीचे आएंगे तो वापस रास्ते में थोड़ी देर के लिए इनको रोका जाता है। तो अभी फाइनली हम ऊपर पहुंचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये है सावित्री माता का टेम्पल, जो काफ़ी ऊंचे पहाड़ पर है, और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। नीचे रेत है, अभी बारिश का मौसम है तो रेत तो आपको कहीं दिखेगी नहीं, चारों तरफ ग्रीनरी नज़र आ रही है। बाकी अगर आप गर्मी के दिनों में आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बस रेत नज़र आएगी, हरे हरे पेड़ पौधे काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। और जहाँ आप नीचे देख रहे हैं ये है केबल कार रोपवे सिस्टम, और काफ़ी अच्छा मंदिर है। यहाँ से दर्शन करके अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली ब्रह्मा टेम्पल के भी दर्शन हो चुके थे, और सावित्री माता के भी हमने दर्शन कर लिए थे। जो रोपवे था उसको हमने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है। 180 रुपये पर पर्सन का टिकट है। और अब मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, क्योंकि सिटी के थोड़ा सा ही आगे जा कर के मैं स्टे करने वाला हूँ। तो कह सकते हैं कि आज रात का जो मेरा स्टे वो होने वाला है पुष्कर जी के अंदर, और कल मॉर्निंग के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारी डे 6 की राइड, जो कि होगी पुष्कर जी से अजमेर होते हुए। और मैं जाने वाला हूँ कल इंडिया के सबसे आइकॉनिक विलेज देवमाली, जो कि रास्ते में है, और जहाँ पर अभी अक्षय कुमार की मूवी की शूटिंग हुई है, जोली LLB 3 की। काफ़ी प्यारा विलेज है और काफ़ी यूनिक है। अभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आने लग गए हैं, और मैंने भी काफ़ी सुना था उसके बारे में। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल जो राइड होगी वो पुष्कर से स्टार्ट करके मैं सीधे, क्योंकि अजमेर में कुछ भी घूमने लायक है नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, मैं सीधा ही निकल जाऊँगा। और कोशिश रहेगी कि दिन भर के अंदर हम लोग देवमाली तक पहुँच जाए, और मैं भी हो सकता है कि नाइट में देवमाली के अंदर ही रुकूँगा। और बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। डिवाइसेस मेरे सारे डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो मैं ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आज रात का मैं स्टे करूँगा यहीं पुष्कर जी के अंदर। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल डे 6 के न्यू ब्लॉग में।